अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं झींगे का पुलाव, प्रॉन पुलाव। बहुत मज़े का, एक अलग से स्टाइल से। जिस तरह मैं बोलती हूँ कि मेरा जो चैनल है वो बिल्कुल इजी रेसिपी देता है, इसी तरह मैं इस पुलाव को भी बना रही हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रहिएगा तो आप देखिएगा कि इसमें मैंने कुछ डिफरेंट क्या किया है और किस तरह इतने मज़े का बना है। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्लेम हमने अपना ऑन कर लिया। इसमें हम डालते हैं आधा पाव ऑयल। ऑयल को हम गरम करेंगे, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके। थोड़ा सा गरम हो जाए तो ये मैंने जो ली है हरी मिर्ची, ये तकरीबन जो छोटी वाली मिर्ची थी ये 10 थी, तो इसको मैंने पीस लिया है पानी डाल के। तो 1 टेबलस्पून जाएगी हमारी यहाँ पे हरी मिर्ची। इसको हम थोड़ा सा घुमाते हैं। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी इसमें जाएगा। इसको भी हम तकरीबन 30 सेकंड तक हम इसको भून लेते हैं ताकि लहसुन अदरक की जो थोड़ी सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार बनने वाली है, आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रहिएगा। तो चले, ये मैंने ली है वो मैंने 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची डाली है। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून जो है वो लिया है कुटी हुई मिर्ची और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून जो है ये है हमारा पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया और सौंफ, ये डाला गया इसमें। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी डालते हैं ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। मसाले को हम कम से कम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। वैसे ज़्यादातर जो भी हमारे पुलाव बनाने का मसाला हम भूनते हैं उसको ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं होती जितना हम सालन को भूनते हैं। तो बस इसकी हल्की से हम इसकी खुशबू को ख़त्म करेंगे, लहसुन अदरक की और बाकी चीज़ों की। अब हम इसमें डालेंगे आधा पाव, यानी कि छोटा वाला बाउल है तो आधा पाव ये दही है इसके अंदर। बाउल का हम साफ़ कर लेते हैं। ये भी अंदर चला गया। अब हम दही को भून लेते हैं। इसका पानी जो है ये ख़त्म करते हैं। फ्लेम मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, मीडियम से हाई कर दिया है ताकि ये हमारा दही का पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। आप अगर चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िश में और इसमें टमाटर जो है मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। आपकी मर्ज़ी हो तो आप डाल सकते हैं इसमें। चले, तकरीबन 2 मिनट हो गए हमें इसे भूनते हुए। अब हम डालते हैं इसमें झींगे, जो हमने आधा किलो झींगे लिए। बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है, मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। स्पेशली झींगे की कोई भी चीज़ हो, भले झींगे का सालन हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, सभी को बहुत पसंद है। और अभी तो वैसे भी सर्दी है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाएंगी। देखिए झींगे हमारे थोड़े से सुकड़ भी गए हैं क्योंकि ये फ़ौरन गोल हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, फिर डालते हैं बाकी के मसाले। चले देखें, इसका बिल्कुल दही का पानी भी ड्राई हो गया और झींगे भी भुन गए। थोड़ी सी हम इसमें डालते हैं हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी डालते हैं इसमें। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे पुलाव का। चलिए, अब हम डालते हैं इसमें पानी। हमने लिए हैं 2 कप चावल, यानी कि 1/2 kg।
तो 2 कप के हिसाब से मैं इसमें पानी डालूँगी 2.5 कप। तो ये गया हमारा 2.5 कप पानी। अब हमारी बारी है इसमें, जो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा लाएगी वो है हमारे पास अजवाइन। मैंने लिए 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो काट के डालें। और ये मैंने लिए है 1/2 टीस्पून ही काली मिर्ची। तो चलिए ये भी इसमें डाल देते हैं। अजवाइन से इसका बहुत टेस्ट अच्छा आता है, जैसे मछली के साथ आता है, फ्राई फिश के साथ, इस तरह इसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बाकी जो नमक मिर्च है, मैं हमेशा ये बोल रही हूँ कि आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो स्पाइसी ज़्यादा करना है आपको, तो आप इसमें और मिर्ची डाल सकते हैं। कम खाते हैं तो इसको और कम कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो कुटी मिर्ची डाली है, हरी वाली। 1 टेबलस्पून जो मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है, और 1 टीस्पून जो है वो मैंने कुटी मिर्ची डाली है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्ची डाली है। तो इस हिसाब से अगर आधा किलो चावल है तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप इससे भी ज़्यादा खाते हैं तो आप डाल सकते हैं इसमें। चले पानी बॉईल हो जाए तो हमने चावल जो भिगोए हैं वो डालते हैं। थोड़ा सा पानी बॉईल होने का वेट करते हैं। चले पानी हमारा बॉईल हो चुका है। ये चावल मैंने कम से कम 20 मिनट पहले भिगोए थे। अब हम इसमें डाल देते हैं। ये चावल हमने डाल दिए। अब हम इसका नमक चख लेते हैं। मैंने चखा में थोड़ा सा नमक कम लग रहा है। 1/2 टीस्पून नमक इसमें और डालूंगी ताकि ये पूरा हो जाए। आपने बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से रखनी है सारी चीज़ें। फ्लेम हमारा जो है अभी भी हाई है और हम इसको हाई पे ही पकाएंगे। ये थोड़ा सा पानी इसका कम हो जाए तो बारी आती है हमारे बाकी के मसालों की। अब हम डालते इसमें हरा धनिया। इसके साथ डालते हैं 1 टीस्पून जो है ये मैंने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ, ये भी इसमें डाल देते हैं। और 1 टेबलस्पून जो है मैंने लिया है यहाँ पे लेमन जूस, ये भी इसमें जाएगा। इसके जायके को और ज़्यादा अच्छा करेगा। चलिए इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। कलर देखें हल्दी की वजह से कितना अच्छा कलर आया। जब 1 टेबलस्पून ही मैंने तकरीबन इसमें कसूरी मेथी ली है, वो भी डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी रह गया, थोड़ा सा बस और ड्राई हो तो फिर हम इसको दम पे करते हैं। पानी का आप हिसाब ऐसे ही रखिएगा चावलों के लिए, जिस तरह मैं हमेशा आपको बताती हूँ। तो आपके चावल चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल खिले खिले से रहेंगे। भले कोई से भी चावल है, ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबे बनास्पति वाले आप चावल लें, बहुत महंगे वाले लें। आप टोटा टंकी किसी से भी बना सकते हैं। जो आप अपने घर में चावल यूज़ करते हैं आप उससे बना सकते हैं। तो चले हम इसको रखते हैं दम पे। हमने तवा रखा है दम के लिए। तवा थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो फिर हम चूल्हे को स्लो कर देंगे। अब हम इसको रखते हैं तकरीबन 15 मिनट के दम पे। 15 मिनट बाद मिलते हैं आपसे, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिया मैंने। चलिए जी देखिए हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया, खूबसूरत कलर के साथ। तो हम इसको करते हैं डिश आउट। आप देख लें चावल इसका बिल्कुल खिले खिले से चावल हैं। तो चले हम इसको निकालते हैं। जी रेडी है हमारा झींगा पुलाव, बहुत मेरे इजी स्टाइल से। ये बहुत मज़े का बना है। इसको मैं जो है इंस्टेंट अचार के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। इंस्टेंट अचार की मैं ऑलरेडी आपको रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो पुलाव को पूरा देखिएगा, इसकी रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका जो पुलाव है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। आप देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लगा है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ।
तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।